आपको भी इस्लाम। खुदावंद की सलामती आप सबों के साथ। अजीजों, आज की बाबरकत कलाम, आज के बाबरकत हमदो सना और क्या ही खूबसूरत सिस्टर ने दुआ की। मैंने पर्सनली बड़ी बरकत हासिल की। मैं पास्टर अर्नेस्ट इकबाल भट्टी पहाड़गंज से दूर से आप लोगों के लिए एक खुशी का पैगाम भी लाया हूँ। और उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा बरकत पाई आप लोगों का जज्बा देख के, आप लोगों का जुनून देख के और मसीह यीशु के लिए आपकी मोहब्बत देख के और इंसानी तौर पर बहन भाइयों के लिए आपकी मोहब्बत देख के मेरा दिल बड़ा खुशी से बाग-बाग है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। छोटा सा 5 मिनट में आपके दूंगा जो खुदावंद ने मुझ तक पहुंचाया, मैं चाहता हूँ वो आप तक भी पहुंचा। सो मेरे साथ देखिएगा एक आयत मुकद्दसा फिलिपियों की किताब, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई फिलिपियों की किताब 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा आपके, जहाँ पर कुछ भी मजबूत है। मगर हमारा वतन आसमान है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आज का कलाम खुदा साहब ने बड़ा ही खूबसूरती से पेश किया। इसी से मिलता जुलता जो हमने गीत गाया, बड़ा बेहतरीन। देश बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। इसमें एक बड़ा अच्छा मिसरा था कि जो चले जाते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह दुनिया यहाँ नहीं मिलते। सिस्टर ने भी बड़ी एक खूबसूरत दुआ की, उसकी भी बात करेंगे। जो यहाँ से चले जाते हैं वो हमको यहाँ नहीं मिलते। कहाँ मिलेंगे। सिस्टर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सो जाते हैं और सोया बंदा उठ जाता है। कायनात में 4200 मज़ाहिब हैं, किसी भी अकीदे के अंदर नहीं कि आप सो जाते हैं। ये एक दीन मसीहत है जिसके अंदर ये क्वालिटी और ये बरकत और ये बख्शिश पाई गई है। ये फजल पाया गया कि आप मरते नहीं बल्कि मसीह में सोते हैं। तो आप मिलेंगे कहाँ? आप और हम आसमानों पे मिलेंगे। तो अजीजों, आसमानों पे मिलने से पहले ये रास्ता जो हमार किया वो खुदावंद यीशु अल मसीहा ने हमार किया। आप और मैं अक्सर अपने बहन भाइयों को जब वो चले जाते हैं तो अफसुर्दा होते हैं, रोते हैं। कामरान भाई ने कहा मेरे अब्बू और ताया 2 भाई थे, हम भी 2 भाई हैं, मेरे अब्बू और चाचू भी 2 भाई। जोड़ी खुदा ने और बाइबल मुकद्दस में गवाह भी 2 या 3 से होने चाहिए। तो आप जब देखते हैं कि एक दूसरे का बाजू जब हम बनते हैं तो ये बड़ी एक खुदा की कुदरत है। लेकिन याद रखिएगा खुदावंद यीशु अल मसीहा इकलौते थे यहाँ जमीन पर। उनके साथ कोई दूसरा उनके जलाल की तरह पैदा नहीं था हुआ। उन्होंने आपके और मेरी खातिर अज़ियत उठाई। आप जब भी किसी के जाने पर रोते हैं, अफसुर्दा होते हैं, तो क्या ही खूबसूरत है गीत गाया कि यादें जब सताए तो यीशु को याद करना। आप खुदावंद यीशु मसीह को याद करें कि कैसे उसने आपके लिए अपने हाथों में कील ठुकवाए। आप यीशु मसीह को याद करें कि कैसे उसने अपने पूरे बदन को छलनी करवा लिया। बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम मेरी सारी हड्डियां गिन सकते हो। 206 हड्डियां होती है जिस्म के अंदर। लेकिन अजीजों, याद रखिएगा उससे बड़ी अज़ियत जो थी वो थी प्यास। पानी नहीं था, पानी भी उनके पास नहीं था। पूरी शाम दोपहर रात को मार खाते रहे। अगली दोपहर जाके उन्हें सूली चढ़ा दिया गया। शिकर दोपहर दे विच आज हमें गर्मी लगती है, लेकिन दोपहर के अंदर उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया। यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। आप यीशु मसीह के लिए कभी ये बात सोचिएगा कि कैसे उन्होंने हमारे लिए जान दिया ताकि हम आसमानों पर अपने लोगों को जाके मिल सके। आयत मुकद्दसा के हमारा वतन आसमान है। बहन ने बड़ी खूबसूरत दुआ की कि हमारा वतन मुस्तकिल, हमारा परमानेंट एड्रेस जो है वो स्काई है, वो हेवंस है, वो आसमान है। तो अजीजों, याद रखिएगा आपकी और मेरी मंजिल आसमान है। जमीन हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हमने काम करना है। जैसा काम करेंगे आपको अजर भी वैसा मिलेगा। जिंदा खुदा को याद रखें। इस कलाम खुदा को हर रोज पढ़ें। जो इस कलाम खुदा को हर रोज नहीं पढ़ता, इसको नहीं सुनता, इस पे अमल नहीं करता, वो आसमान पर नहीं जाएगा। वो अपने अपनों से नहीं मिल सकता, वो अपने भाइयों से नहीं मिल सकता। आपको नहीं पढ़ना होता, आप उससे ताल्लुक बनाए जिसको आता है। ये जिंदगी का कलाम है जिसके बारे में लिखा है कि ये कलाम ने मुझे पैदा किया, इस कलाम ने मेरे सारे गुनाह को धो डाला। और ये कलाम मैं ईमान रखता हूं, जब आप पढ़ेंगे हर रोज, आप रातों को अपने वक्त की कुर्बानी देंगे, तो याद रखिएगा ये कलाम खुदा इस जमीन पर रहते हुए आपको आसमान की सैर करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप भी सवाल आज आप पूछें।
आपका बाप चला गया है यहाँ से, आप खुश हैं? यीशु के जाने से भी तो खुश हुए। आपका जब कोई जाता है तो याद रखिएगा वो मुनादी करके जाता है, मैं तो अच्छी कुश्ती लड़ गया, अब आपकी बारी है। वो जाता जाता आपको बता रहे कि मैं तो यीशु की बादशाही में जा रहा हूं, अब आपको भी वहां पर आना है। आपका जब कोई जाता है तो परेशान ना हुआ करें, यीशु को याद किया करें कि उसने आपके और मेरे रोने धो दिए हैं। आज जब हम मसीह में मरते तो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। सोते हैं तो मसीह यीशु के नाम में जी भी उठेंगे और आसमानों पर सैर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुश है तो आसमानी नारा भी होना चाहिए। आसमानी नारा लगा सकेंगे आप? तो शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, बाप की कृपा की शफकत हमेशा आपके साथ और आपकी नस्लों के साथ रहे। आमीन, सुबह आमीन। सुबह चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी, खुदा बाइबल मुकद्दस और रूह कुदैश, खुदा रूह कुदस के लिए और अपने लिए